हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने चैनल एजेस यूट्यूबर में। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं। इससे पहले मैंने एक बेसिक क्लास दिया था और आज मैं एक ही क्लास में मैं चाहूँगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न आपके सामने, और जो भी प्यारे बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन पहली बार उनके मोबाइल पे आए। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते प्रश्न की ओर। और ये रहा प्रश्न आपके सामने। को बहुत कम लिखता हूं और सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही पूरा क्वेश्चन को हम हल करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आपको ये दे रहा है कि जैसे कि सीपी आपको दे रहा है 55 रुपया, मतलब एकदम छोटा कर देते हैं। और एसपी आपको दिया हुआ है 57 रुपया 20 पैसा। ठीक है, 57 रुपया 20 पैसा। तो आपसे पूछ रहा है क्या चीज कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत बराबर वाट, यानी कि इस बक्सा में आपको उसका मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों, जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो क्रयमूल और विक्रयमूल आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले ना आपको लाभ निकालना पड़ेगा। यानी कि लाभ निकालना का फॉर्मूला होता है एसपी में से सीपी को घटाना है। तो एसपी आपका हो जाएगा 7.2 माइनस 55, यानी कि आपको हो जाएगा यहाँ पे 2 रुपया 20 पैसा, यानी कि 2.20। ये आपका हो गया लाभ। और लाभ प्रतिशत बराबर होता है प्यारे बच्चों लाभ अगुने 100 अब बटा क्रयमूल आपका कितना है 55 रुपया। अब जो संख्या बची उस संख्या के यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो 2 शून्य खत्म हो जाएगा। और 55 से 220 को हम काटेंगे तो प्यारे बच्चों 4 मरते कट जाएगा, 4 दफा कटेगा, यानी कि 4% इसका आंसर हो जाएगा। तो जब आपको दिया हुआ है क्रयमूल विक्रयमूल और लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ निकाल के लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, यानी अगला प्रश्न। और जैसे जैसे प्रश्न को मैं आगे ले जाऊंगा कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंजिंग होते जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को सिर्फ आपको देखना है। जैसे कि आपके सामने ये कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस खरीदना, यानी कि 980 रुपया में खरीदा, ठीक है ना, 980 रुपया में खरीदा और एसपी कर दिया 931 रुपया प्यारे बच्चों 31 रुपया। और आपसे पूछ रहा है कि लॉस प्रतिशत क्या है। लॉस प्रतिशत ये बक्सा में आपको इसका आंसर लिखना है। तो लॉस प्रतिशत निकालने के लिए पहले हमें लॉस करना होगा। तो लॉस कितना है वो आप देखिए। तो पहले कॉस्ट में से इसको हम एसपी को घटाएंगे। तो एसपी को घटाने के लिए कि 980 में से 931 को आप घटाइए तो आपके सामने कितना हो जाएगा 4 3 यानी कि 9 और 7 में से यानी कि 49 आपका लॉस हो गया प्यारे बच्चों। अब हमें निकालना है लॉस प्रतिशत। तो लॉस जो है वही संख्या लिखेंगे गुने 100, अब बटा आपका क्रयमूल हो जाएगा 980। शून्य से शून्य काटने का सबसे पहले आप काटने में कोशिश ये कीजिएगा कि शून्य को शून्य से हम काटेंगे और कुछ नहीं, शून्य को शून्य से काटना है। अब काटिए 14 7 98, 7 से काटे ना, सॉरी 14 से 14 7 98, 7 से 7 14 7 49, इससे इसको काटे मरते 2 मरते, इससे इसको काट दिए यानी कि 5 मरते, यानी कि प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया 5%, यानी कि कॉस्ट सेलिंग लॉस परसेंटेज। प्यारे बच्चों यानी कि इसमें लॉस परसेंट हो जाएगा 5%। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा प्रश्न आपके सामने। जैसे जैसे क्वेश्चन को हम देते जा रहे हैं आप नोटबुक में लिखते जाइए और सारे प्रश्न के वीडियो को आप पूरे देखिएगा, स्किप मत करना है, क्योंकि हो सके यह एग्ज़ाम जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम अभी है बीपीएससी के 7th फेज में, ये आपको एग्ज़ाम में मैथ में, ऐसे तो मैं अपने प्ले लिस्ट में मैथ और रीजनिंग से लगभग सारे प्रश्न को चैप्टर वाइज करके धीरे धीरे डाल रहा हूँ। और आप देखिएगा क्योंकि यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी बच्चे लगभग कुछ ना कुछ पढ़े हुए हैं। और वैसे तो एग्ज़ाम से रिलेटेड हम प्रश्न को डाल रहे हैं, तो आज हम डाल ही रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, ऐसे आगे जितने भी चैप्टर आएंगे तो हम डालेंगे। तो चलिए आगे और क्वेश्चन देते हैं। ये रहा प्रश्न, जैसे कि आप देखिए सीपी आपको दिया हुआ है, सीपी
सीपी आपको दिया हुआ है 225 रुपया, ठीक है। और आपको दे दिया है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर आपको दिया है 20%। और आपसे पूछ रहा है कि एसपी बराबर क्या होगा। इस बॉक्स में आपको इसका मान लिखना है कि वस्तु का एसपी क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हमेशा मैंने बताया है, और जितना भी बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट हिंदी का लैंग्वेज हो मैं उसे शॉर्ट में ही बनाऊंगा, क्योंकि छोटा सा जगह में मुझे बनाने में आनंद आता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने बताने से पहले इस प्रश्न को थोड़ा सा आपको, ये होता है 100% प्रतिशत का। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो हर परसेंटेज 100 लेना है। और क्रैमुल में जब क्रैमुल दिया हो तो उसके नीचे हमेशा 100 लगाएंगे, क्योंकि हम 100 को लेकर ही चलते हैं। तो चलिए आपके सामने ये देखिए 225 आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के नीचे मैंने क्या बताया था, 100 आपको लिखना है। और 20% प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो 20 इसमें जुटेगा, क्योंकि 100 में 20 जुटेगा। अगर 20% लॉस हो तो 100 से 20% घटेगा, यानी कि इसका हो जाएगा 120%। तो प्यारे बच्चों, अब हमें क्रैमुल दिया हुआ है, क्रैमुल के नीचे 100 रख दिए, क्योंकि क्रैमुल को हमको 100 से ही तुलना करना है। और 20% लाभ है तो 120%, यानी कि यह अब का क्या निकल जाएगा, विक्रयमूल निकल जाएगा। तो इसको आप काट दीजिए, 0 से 0 काटेंगे और 5 से काटे, सॉरी 5 हो जाएगा, इसका दिया 2 से, इसका हो जाएगा 6, इसको 5 से काटेंगे तब 5 चौक 20, 2 5 5 25। अब इसको गुना कीजिए, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 चौक 24, 3 27। प्यारे बच्चों, 270 रुपया आपका आंसर हुआ, क्योंकि जब क्रैमुल दिया हुआ है और प्रॉफिट 20% है तो इसका हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो वस्तु का दाम हो जाएगा 270 रुपया। तो चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आप देखते जाइएगा, और थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट में आप करते जाइएगा, क्योंकि कमेंट करना आपका काम है, और कमेंट आप कीजिएगा तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए और भी क्वेश्चन आपको देते जा रहे हैं। आज हम पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर करेंगे। 402 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस है, और लॉस प्रतिशत आपको दिया हुआ है 15%। कुछ नहीं करना है, हमको एसपी निकालना है। एसपी निकालने के लिए इसी बॉक्स में आप इसका एसपी निकाल दीजिए। 402 रुपया क्रैमुल, क्रैमुल के नीचे हमेशा मैंने बताया था 100 लिखना है। और 15% लॉस, 15% लॉस का मतलब हो गया 100 में से 15 को घटाएंगे, हो जाएगा 85%, यानी कि 85 से गुना कर दीजिए। प्यारे बच्चों, अब जो संख्या होगी वही आपका, इसको कैलकुलेशन कर दिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि यह क्वेश्चन का कैलकुलेशन करने में कितना आंसर आता है। आप कमेंट में बताइएगा कि हम देखते हैं कि कौन से प्यारे बच्चे पहले इसका आंसर देते हैं, कि काटने कैलकुलेशन सरलतम विधि में आप इसको काट के कितना अच्छा आंसर निकालते हो। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न रहा आपके सामने, जैसे कि आपको ये देखना, इसमें एसपी आपको दिया हुआ है 203 रुपया, ठीक है। और आपको दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट, आपको दिया है 16%, और आपसे पूछ रहा है सीपी। सीपी बोल रहा है, मतलब इसी बॉक्स में, मतलब देखिए मैं जो बॉक्स बना रहा हूं इसी बॉक्स में उसका हम आंसर निकाल देंगे, क्योंकि हम तो छोटा शॉर्ट ट्रिक से बनाना है, और आप भी शॉर्ट ट्रिक से बनाए, क्योंकि एसपी आपको दिया हुआ है 203 रुपया, ठीक है। और 203 रुपया आपको दिया हुआ है, और प्रॉफिट 16% है, तो 100 में ना इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 116, तो 116। हमको एसपी निकालना है कि सीपी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस था। कॉस्ट प्राइस था आपको हम 100 मानने के लिए बोले थे। अब जो काटिएगा, काटने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए कहिएगा तो मैं काट भी देता हूँ। तो चलिए देखिए, अगर काटना है तो काट लीजिए, नहीं काटना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आप इसको काट के छोटा कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम इसको काटे तो हो गया 58, 2 से काट दिए, ठीक है। और इसको 2 से काटे हो गया 50, इसको हम 2 से काटे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 29 दूना 58, ठीक है। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है। अब इस 29 से इसको हमको काटना है, 29 से इसको हमको काटना है। तो प्यारे बच्चों, अब आप काट के इसका आंसर आप निकाल सकते हैं कि 203 गुने 25 और बटा आप इसको कर सकते हैं 29। प्यारे बच्चों, इसे काटने के बाद कितना आंसर आता है आप कमेंट करके आप हमें
बताइए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जितना से जितना ज़्यादा प्रश्न हम आज आपके सामने लाएंगे, आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हम आगे लेते चल रहे हैं। आप क्वेश्चन को देखिएगा और कुछ नहीं करना है। जैसे कि आपको सीपी दिया हुआ है, सीपी आपको दिया हुआ है 8,250 रुपया, ठीक है। और आपको प्रॉफिट ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत दिया हुआ है 4%। तो आपसे पूछ रहा है कि एसपी क्या हो जाएगा। तो जो भी हो इस बॉक्स में ही छोटा सा में आपको आंसर करना है, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे तो आपके पास रफ शीट करने के लिए थोड़ा सा एक पेज मिलेगा, उसी पेज में आपको कैलकुलेशन करना है। तो ये आपका सामने देखिए कॉस्ट प्राइस के नीचे आपको कॉस्ट प्राइस 100 मानना है। प्रॉफिट 4 है, तो 4 का मतलब कि इसमें क्या करना है, 100 में 4 जोड़ना है, यानी कि हो जाएगा 104%। तो 104%। प्यारे बच्चों, शून्य से शून्य काट लीजिए, जो बचेगा उस संख्या को काटने के बाद यही आपका एसपी निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, काटने की प्रक्रिया मैं आप पर छोड़ रहा हूं, क्योंकि जितना जल्दी आप काट सकते हैं उतना ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें भी आप देख लीजिए, सीपी आपको दिया हुआ है 490 रुपया, और इसमें लॉस प्रतिशत आपको दे दिया कितना परसेंट, 5%। तो आपसे एसपी पूछ रहा है, सेम वही प्रक्रिया। मैं ज़्यादा बता रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि एक से रिलेटेड आपको बनाने में और भी आसान हो जाएगा, और इस तरह के प्रश्न आपको कभी नहीं समस्या का कारण बनेंगे। तो 490 आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस, और 5% लॉस का मतलब हो गया 100 में 5 घटेगा, यानी कि हो जाएगा 95%। तो 95 से गुना करके आप इसे काट सकते हैं। तो काट दीजिए, जो कटेगा, कटने के बाद जो बचेगा वही आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न आप देखते जाइएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव आते जाएगा, और कुछ नहीं करना है। एक क्वेश्चन ये भी है, आप देखिए कि सीपी नहीं, इसको हम एसपी करते हैं, एसपी कर लीजिए। एसपी बराबर आपको दे दिया 585, ठीक है। और लॉस प्रतिशत आपको दे दिया कितना, 10%, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि सीपी क्या हो जाएगा। सीपी क्या होगा, यही बॉक्स बनाइए। हमें अच्छा लगता है ऐसे बॉक्स बना के बनाने में। मान लीजिए 585 आपका क्या है, सेलिंग प्राइस, और 10% लॉस। 10% लॉस का मतलब प्यारे बच्चे आप तो समझ गए होंगे कि 100 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 90। यही 90% का वैल्यू है। 585 रुपया हमको निकालना है क्रय मूल्य, तो 100 से गुना कर देंगे, काट देंगे, जो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे कहिएगा तो मैं काट देता हूँ, 0 से 0 कट गया, 9 से इसको काटेंगे तो 9 छक 54 और 4, 9 पचे 45। प्यारे बच्चों, आंसर आपका हो जाएगा 650 रुपया। यह आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। तो क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करते जाइएगा। आगे भी क्वेश्चन, आज हम पूरे इस चैप्टर को धुआं कर देंगे, एकदम खाटी मेथड से, एकदम शॉर्ट में। देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन, जो भी हो क्वेश्चन को आप इसमें से छांट लीजिए कि एसपी क्या है, लॉस परसेंट क्या है, सीपी क्या है, आप तुरंत बनाना चालू कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं और प्रश्न की ओर। एक है एसपी आपके सामने है, एसपी ये न समझ जाए कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। एसपी आपको है 1440 रुपया, ठीक है। और लॉस प्रतिशत आपको दिया हुआ है कितना, 10%। और आपसे क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है ना, सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं, वैसे नहीं, इसने आपको इसमें पूछ रहा है कि इस तरह के प्रश्न है कि एसपी दिया हुआ है 1440, ठीक है, और 10% के लॉस होता है। अगर यही सामान, ठीक है, यही सामान को वह प्रॉफिट करके, क्या करके, प्रॉफिट करके 15% कमाना चाहे तो वह इसको कितना में बेचेगा, ऐसे आएगा प्रश्न, ठीक है। यानी कि आपको क्या है, यानी कि आपको दे दिया कि एसपी दिया हुआ है 1440 रुपया, ठीक है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो इसको हमको 15% लाभ पर इसका कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, जब ऐसे हो तो इसको भी हम वही बॉक्स में करके ही, हम बॉक्स में बनाने में अच्छा लगता है। देखिए 1440 रुपया आपका क्या है, एसपी है। 10% लॉस का मतलब 90 में दिया, मैंने बताया था 10 घटाना है,
अगर 10 प्रॉफिट करता तो 10 जोड़ते, ठीक है। तो 10% घट गया, तो ये आपका एक लाइन क्लियर हो गया। दूसरा में बोल रहा है कि कितना वह एसपी में बेचेगा कि 15% का लाभ होगा। तो 15% का लाभ मतलब प्यारे बच्चों 115। अब जो संख्या बचेगा उस संख्या को काट दिए, 0 से 0 काटेंगे, 16 9 44 से, यानी कि 16 में 115 से गुना करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों चलते हैं और प्रश्न की ओर, देखते जाइए क्वेश्चन कैसा लग रहा है। आज हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही देंगे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस खत्म होगा तो अगले चैप्टर आएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। बीपीएससी के 7th फेज में मतलब 2 से 2.5 महीना, यानी कि समझिए आपके पास अगस्त में एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो समझिए ये माह भी आपका मई जो चल रहा है, मई लास्ट है, मई के बाद आपका हो जाएगा जून, जुलाई, और अगस्त में कभी भी एग्जाम ले सकता है। तो प्यारे बच्चों 30 और 30 60, यानी कि आपके पास लगभग वही 70-80 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो आपको तैयारी इस तरह करना है कि लगभग जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड हमें रहना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यानी कि एक और उसी पे आधारित है, यानी कि एसपी बराबर 2070 रुपया, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट बराबर आपको दे दिया है 15%, ठीक है। तो आपको 20% प्रॉफिट पर, ठीक है ना, ये आपको दे रहा है परसेंट 15। अब आपसे पूछ रहा है 20% पर करने के लिए एसपी का वैल्यू क्या होगा, यानी कि एसपी का मान क्या होगा, कितना परसेंट पर, 20% पर, यानी कि 15 पर है 2070 रुपया, यानी कि 2070 रुपया पर है 115%। तो आपको 120% पर प्यारे बच्चों आपको निकालना है। तो प्यारे बच्चों आप इस प्रश्न का आंसर कट कुट के आंसर करके कैलकुलेशन करके आप इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज धुआं धुआं कर देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर ही हमारे सामने है। आप ये देखिए क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है। तो चलिए और भी आगे चलते हैं। जैसे कि आपके सामने हो गया कि एसपी बराबर सेलिंग प्राइस 1024 रुपया, और फर्स्ट में आपको लॉस 20% दे रहा है, ठीक है, 20%। और आपको फिर एक दूसरा एसपी है 1472 रुपया। तो आपको पूछ रहा है कि प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो जाएगा, प्रॉफिट प्रतिशत इसमें कितना, यानी कि किसी वस्तु को 1024 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि उसको घाटा हो रहा है। तो यह जो वस्तु है उसको 1024 में न बेच के या 1472 में बेचेगा तो कितना परसेंट का लाभ होगा, वो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों लाभ हो रहा है, तो इसमें आप सबसे पहले ये कर दीजिए कि आपके सामने 1024 रुपया, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस यानी कि 20% लॉस पर जा रहा है, तो इससे 80 लिख देंगे, 100 में से 20 घटाएंगे 80, और क्रयमूल निकल गया 100 से हो गया। अब जो क्रयमूल निकलेगा यहाँ पे विक्रयमूल है, तो आप काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य काटिए, 8 से इसको काटिए, 8 एकम 8, यहाँ बच गया 2, 8 दूना 16, 8 8 64। प्यारे बच्चों 1280 रुपया आपका क्या हो गया, क्रयमूल हो गया, यानी कि यह आपका हो गया सीपी। और वहाँ पे आपके पास है एसपी कितना है 1472 रुपया। दोनों में अंतर आपको कितना हो जाएगा, दोनों में अंतर आपको, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा सब देख लीजिए। तो 1472 में से हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक पैंचा दिया, यानी कि 1472, यानी कि सॉरी 2 के 2, यानी कि 2 हो जाएगा, 9 8 17, 9 8 17, यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि 2 1 3 1 4, 192 रुपया, यानी कि हमको प्रॉफिट हुआ, यानी कि 192 रुपया लाभ गुने 100 अब बटा क्रयमूल कितना है 1280। तो प्यारे बच्चों 1280 है, तो इसको आप काट लीजिए, 0 से 0 काट दिए, ठीक है। अब इसको आधा कर दीजिए, हो जाएगा 6 4, ये आधा कर देंगे तो हो जाएगा 5, इससे इसको काटिए। तो हम काट रहे हैं इसको, देखिए 8 8 64, 8 दूना 16, 8 चौक 32, इससे इसको काटेंगे क्या मरते 3 मरते, यानी कि 3 गुने 5 बराबर हो जाएगा 15%। प्यारे बच्चों यह हो गया आपका आंसर 15%, यानी कि वस्तु का क्रयमूल विक्रयमूल लॉस परसेंट, मतलब जो भी हो, फर्स्ट चरण में आपको विक्रयमूल और लॉस दिया हुआ है, तो क्रयमूल मैंने निकाल लिया, क्रयमूल मेरा निकल गया 1280 रुपया, और विक्रयमूल दिया हुआ है तो आपको फिर प्रॉफिट पूछ रहा है कितना होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
आज क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देना है। जितना से जितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो उसको हम उस शॉर्ट में बनाना है तो बनाना है। आज मेरा उद्देश्य है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में, जैसे कि कोई फल विक्रेता, मतलब बड़ा नहीं लिख रहे हैं लेकिन हम शॉर्ट में कर रहे हैं, ये आपका दर है, ठीक है, और ये यानी 5 की दर से यह खरीदता है, क्या है, 5 की दर से खरीदता है 6 सामान, यानी कि सामान 5 की दर से सामान खरीदा, कितना, 6, ठीक है, और 3 की दर से 4 सामान क्या है, बेचा, ठीक है। प्यारे बच्चों, 5 की दर से खरीदा 6 और 3 की दर से बेचा 4, तो इसमें आपको बताना है कि लाभ है कि प्रतिशत है, सॉरी, लाभ है या प्रॉफिट, यानी कि पी या लॉस परसेंट में, या आपको ये बताना है कि लाभ प्रतिशत होगा कि हानि प्रतिशत होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ऐसे जो प्रश्न आएंगे तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले संख्या को लिखेंगे 3, 4, 5, 6, सब संख्या का आप क्या कर दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, 4, 5, 6, यानी कि 4 3 12, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 60। प्यारे बच्चों, आपको जब एलसीएम 60 हो जाएगा तो 5 की दर से खरीदा 6 फल है, सॉरी सामान मेरे पास है 60, यानी टोटल सामान निकल गया, तो 10 पचे 50 आपके पास यह हो गया एसपी कि सीपी, सॉरी सीपी हो गया। और आपके सामने अब हो जाएगा एसपी, कितना हो जाएगा, एसपी भी आप देख लीजिए कि 3/4 गुने सामान कितना है 60, काटेंगे 15, 15 3 45। प्यारे बच्चों, अब तो आपको स्पष्ट हो गया कि खरीदा मैंने 50, बेचा मैंने 45, यानी कि 5 का हमको लॉस हो गया, 5%, यानी कि 5 का लॉस हो गया, तो 5 गुने 100 अब बटा कितना है, क्रय मूल्य 50, काटेंगे कै मरते, 10 मरते कटा, 10 दाएं 100। प्यारे बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा लॉस में 10%, यानी कि 10% आपको कितना हो जाएगा, हानि, यानी कि माइनस का चिन्ह हम लगा दिए, यह हानि हो गया 10%। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इसी तरह से है, और ये रहा प्रश्न आपके सामने। आज हम पूरा कंप्लीट करा देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट, आज के बाद आपको लाभ और हानि में कभी समस्या होगी ही नहीं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य, यानी कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी कि 12 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 9 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर वाट, ठीक है। तो प्यारी बच्चों, जब ऐसे प्रश्न हो तो जब बराबर वाले हो तो हमें पहले उसका मान निकालना पड़ता है। तो 12 सीपी बराबर 9 एसपी, तो सीपी या बटा एसपी लिख सकते हैं, यानी कि से कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस, तो 9/12, यानी कि आपका वैल्यू, यानी कि कॉस्ट का वैल्यू हो गया 9 और सेलिंग का वैल्यू हो गया 12, तो अंतर कितना हो गया 3, यानी कि आपका यह हो गया प्रॉफिट, क्या हो गया, प्रॉफिट। और प्रॉफिट प्रतिशत निकालना होता है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर है क्या, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य आपका कितना है 9। प्यारे बच्चों, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 100/3, यानी कि हो जाएगा 33.1/3%। यह आपका हो गया प्रॉफिट। मतलब जब राशि जब बराबर हो तो अपोजिट हो जाता है, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य बन जाएगा, विक्रयमूल्य क्रयमूल्य बन जाएगा। तो चलिए, ऐसे प्रश्न आपको अच्छा लगा है तो चलिए और आगे चलते हैं। आज हम धुआं धुआं कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को एकदम खाटी मेथड से एकदम बना देना है, और कभी भी ऐसे प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। तो चलिए, जैसे कि आपके सामने इस तरह के एक और भी प्रश्न आएंगे, जैसे कि एक किराएदार है, जैसे कि 2 मकान है, जैसे कि मैंने लिखता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सारांश देते हैं। 2 मकान, प्रत्येक का वैल्यू है 4, 6, 7, 9, 5, 8, ठीक है। एक पर 12%, यानी कि फर्स्ट पर हो जाएगा 12% और सेकेंड पर हो जाएगा इसको भी 12%, ठीक है। पहले पर 12% का लाभ और दूसरे पर 12% का हानि,
यानी कि यह प्रॉफिट है और यह माइनस है, यानी कि यह हो जाएगा क्या है, इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट और इसको बोलते हैं माइनस, यानी कि लॉस में। तो प्यारे बच्चों, दो मकान प्रत्येक का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो इसमें कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें कोई अंक आपको सिर्फ बताने के लिए होते हैं, और ज़्यादातर ऐसे प्रश्न को आप ट्रिक से ऐसे बनाएंगे, जब एक वस्तु पर लाभ और एक वस्तु पर हानि होता है तो इसमें कुछ नहीं करना है, वस्तु का मान सिर्फ लिखना है, वस्तु का सिर्फ मान लिखना है कि हानि और लाभ में क्या है। तो संख्या तो हम वही संख्या लिख दिए, और संख्या के नीचे हमको कितना करना है, संख्या के नीचे 10 लिख के और टोटल संख्या का हमको स्क्वायर कर देना है, जो प्रतिशत में हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बार बार आइए 44 से, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब 100 है तो एक अंक नहीं, 2 अंक के बाद आपका यह 1.44% हो जाएगा, इसमें 12% के लाभ पर और 12% के हानि पर। तो प्यारे बच्चों, और प्रश्न आपके सामने देते हैं, आपको और भी अच्छा लगेगा। और इसमें एक ऐसा प्रश्न आता है, एक तुल्य बट्टे सा भी हम आपको देते हैं क्वेश्चन। तुल्य बट्टा में आप ये क्वेश्चन को देखिएगा, जैसे कि 3 कर्मागत है, कर्मागत, इसमें आप लिख देते हैं हम 3 कर्मागत छूट, 3 कर्मागत छूट 30%, 20% और 5% का समतुल्य बट्टा क्या है, समतुल्य बट्टा, समतुल्य छूट क्या है। ठीक है, जब ऐसे लगातार छूट वाले आए तो आपको करना क्या है कि आपको इसमें छूट करना है। जैसे किसी कर्मागत बट्टा या छूट को 30%, 20% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होंगे, तो इसमें सबसे पहले आपको तो लेना है 100, ठीक है, और पहला में 30% लेस तक, यानी कि 30% मतलब 30% कम करना था, 30 यानी कि 70/100, यहाँ पे 20 कम करना है यानी कि 80/100, और यहाँ पे 5 कम करना है यानी 95/100। तो प्यारे बच्चों, शून्य से शून्य काटेंगे, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य, एक शून्य, 2 शून्य कट गया। अब हमारे पास बच गया 7 8 56 है, इंटू कितना हो जाएगा 95/100। ये दोनों संख्या को हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 5320/100, यानी कि 2 अंक के बाद हमको पॉइंट लगा देना है। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न को समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा 53.20। तो चलिए, और आपको ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, तो आप एग्जाम में प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न आपको बहुत अच्छा भी लगेंगे, और आगे भी प्रश्न आपको मिलेंगे, तो घबराना नहीं है और क्वेश्चन को आपको बनाना है। एक क्वेश्चन और आपको हम दे रहे हैं, और आज के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन को हम मिटाते हैं और आपको एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है 8% लाभ कमाने के लिए। जैसे कि अंकित, इसमें हम थोड़ा सा लिख देते हैं ना, अंकित मूल्य पर 10% छूट, 8% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य कितना अधिक रखना होगा। प्यारे बच्चों, आपको बोल रहा है कि 10% छूट देने के बाद, छूट देता है तो 8% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य को कितना अधिक, यानी कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मैंने बताया था, ऐसे प्रश्न में आपको 100 मानना पड़ेगा, क्रयमूल्य आपको 100 लेना है, 100 लेना है, और 10% आपको छूट पर चल रहा है, तो 10% आपको छूट पर चल रहा है, और इसमें 8% आपको लाभ कमाना है, यानी कि 8% लाभ कमाने का मतलब कितना हो गया 108 रुपया। यह आपका हो गया क्या चीज, एसपी, क्या हो जाएगा एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया, और यह आपका हो जाएगा सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। 100 की जगह 8% लाभ कमाया यानी 108 रुपया, लेकिन अंकित मूल्य पर है ना, अंकित मूल्य पर 10%, तो अंकित मूल्य हम मानते हैं, मान लीजिए कि अंकित मूल्य को हमको x मान लिया, इस पर 10% छूट यानी कि 90/100, शून्य से शून्य काट लिया, हो गया 9x/10, 9x/10,
यही जो आपका अंकित मूल है इसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 108, 12 नवाई 108। तो प्यारे बच्चों x का वैल्यू आपको हो जाएगा 120 रुपया। सबसे पहले आपको कितना था, कितना अधिक रखना पड़ेगा, यानी कि 100 से 120 उसको रखना पड़ेगा, 100 नहीं, उसको अंकित मूल आपको 120 रुपया रखना पड़ेगा कि छूट देने के बाद भी उसको 8% का लाभ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा, क्योंकि मैं चाहता था कि एक ही क्लास में पूरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग सारे प्रश्न को करा दूं। तो हम उम्मीद करते हैं कि लगभग आप सभी प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर ऐसा मुझे लगा तो मैं एक और भी वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का बना दूंगा। लगभग मैं उम्मीद करता हूं कि इसी चैप्टर इसी क्वेश्चन के वीडियो से आपका सारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहिए खूब मन लगाकर, और ऐसा लगेगा तो मैं आपको एक और वीडियो इस पर दे दूंगा, और वो वीडियो सिलेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, उसके बाद आपका अगले चैप्टर में हम चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।